आगे नित्य करे गौर लैया भक्त गण, रथ राखी जगन्नाथ करे न दर्शन। तो आगे नित्य करे गौर लैया भक्तगण, गौर जो है भक्तगण को लेकर आगे नित्य कर रहे थे। और रथ राखी जगन्नाथ करे न दर्शन, और रथ रोक कर जगन्नाथ जी दर्शन करने लगे इनका। से स्थले भोग लागे आछय नियम, कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन। तो से स्थले भोग लागे, उस स्थान पर भोग लगाया जाता है। अच्छा, ये नियम है। कोटि भोग जगन्नाथ करे आस्वादन, और वहां पे अनेक प्रकार के भोगों का जगन्नाथ जी ने आस्वादन किया। कौन सी जगह पे ये नियम है भोग लगने का? बलगंडी। बलगंडी, राइट। जगन्नाथेर छोट बड़ जत भक्त गण, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण। तो जगन्नाथ जी के छोटे बड़े जितने भक्तगण थे, निज निज उत्तम भोग करे समर्पण, अपने अपने उत्तम भोग उनको समर्पित करने लगे, अपना पकाया हुआ। तो ये अभी भी देखिएगा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है। बलगंडी, बलगंडी। ये शुरू में था इसके श्लोक के 2-3-4 श्लोक। तो सभी लोग समर्पित करने लगे भोग। और अभी भी रथ यात्रा जब होता है तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ देते हैं और वो जगन्नाथ जी को भोग लगा के बढ़ जाता है प्रसाद के लिए। अभी भी रथ यात्रा में वो जगह ऐसा होता है। राजा राज महिषी वृंद पात्र मित्र गण, नीलाचल वासी जत छोट बड़ जना। तो राजा राज महिषी वृंद, राजा और राजा की रानियां, पात्र मित्र गण, राजा के मंत्री, राजा के मित्र गण, नीलाचल वासी जत छोट बड़ जन, नीलाचल के जितने छोटे बड़े वासी थे सभी लोग इसमें सम्मिलित थे। नाना देशेर देशी जत जात्रिक जन, निज निज भोग तहाँ करे समर्पण। तो नाना देशेर देशी जत जात्रिक जन, और नाना देशों से, नाना प्रांतों से यात्रीगण जो आए थे, निज निज भोग तहाँ करे समर्पण, और उस जगह पर बलगंडी पर उन्होंने अपने अपने द्वारा बनाया हुआ भोग जो है समर्पण किया जगन्नाथ जी। आगे पाछे दुई पार्श्वे पुष्पोद्यान वने, जेई जहा पाया लगाए नाही कनियमे। आगे पीछे दुई पार्श्वे पुष्प उद्यान वने, ये सब जगह हैं आगे पीछे दोनों तरफ पुष्प उद्यान का जो फूल का बगीचा था। जेई जहां पाया, जिसने जहां पाया वहां पे लगाया, क्या चीज लगाया? भोग लगाया। नाही का नियम है, वहां कोई सख्त नियम नहीं था भोग लगाने का। भोगेर समय लोकेर महाभीड़ हैला, नित्य छाड़ी महाप्रभु पवने गेला। भोगिक के समय में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और नित्य छाड़ी महाप्रभु उपवने गेला, महाप्रभु ने अपना नित्य रोक दिया और पास के बगीचे में चले गए। प्रेमावेशे महाप्रभु उपवन पाइया, पुष्पोद्याने गृह पिंडाय रहिल पड़िया। प्रेम आवेशे महाप्रभु उपवन पाइया, तो प्रेम आवेश में महाप्रभु उपवन में आ गए। पुष्प उद्याने गृह पिंडाए, उस पुष्प उद्यान में एक चबूतरा पर पड़िया रहिला, सीधे लेटकर रह गए। नित्य परिश्रमे प्रभुर देहे घन घर्म, सुगंधि शीतल वायु करे न सेवना। तो नित्य के परिश्रम के कारण प्रभुर देहे घन घर्म, महाप्रभु के शरीर पर बहुत पसीना आने लगा था। सुगंधि शीतल वायु करे न सेवन, और महाप्रभु सुगंधित वायु, शीतल वायु का सेवन करने लगे।
जत भक्त कीर्तनिया आसिया आरामे, प्रति वृक्ष तले सबे करे न विश्रामे। तो जत भक्त कीर्तनिया, जितने कीर्तनिया लोग थे, भक्तगण थे, आसिया आरामे, उस जगह पर आ गए विश्राम स्थल पर, और प्रति वृक्ष तले सबे करे न विश्रामे, और उन्होंने वृक्षों के नीचे, प्रत्येक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। एत कहिला प्रभुर महासंकीर्तन, जगन्नाथेर आगे जाय छे करिला नर्तन। एत कहिला प्रभुर महासंकीर्तन, इस प्रकार मैंने महाप्रभु का ये महासंकीर्तन का वर्णन किया। जगन्नाथेर आगे जाय छे करिला नर्तन, जिस प्रकार उन्होंने जगन्नाथ जी के समक्ष नृत्य किया। रथाग्रे ते प्रभु जय छे करिला नर्तन, चैतन्याष्टके रूपे गोसाई करिया छे वर्णन। तो रूप गोस्वामी जो है चैतन्याष्टकम में वर्णन किए हैं कि महाप्रभु किस प्रकार जगन्नाथ जी के समक्ष नृत्य किए थे। रूप गोस्वामी के द्वारा ये वर्णन किया गया है। तो ये देखिए, ये एक श्लोक है जो कि यहाँ उद्धृत किया गया है। श्लोक नंबर 7 है ये, जो कि प्रथम चैतन्याष्टक से है। ऐसे 3 चैतन्याष्टक हैं जो कि स्तवमाला ग्रंथ में है। तो उसमें से जो प्रथम चैतन्याष्टक है उसका 7वां श्लोक है ये। तो ये श्लोक 17 अक्षर का है, हम लोग रिपीट करेंगे इसको। तो ये शिखरणी छंद है ये। रथारूढ़स्यारादधिपदविनीलाचलपते, नीलाचलपते अदभ्र प्रेमोर्मी स्फुरितनटनोल्लासविवशः। अदभ्र प्रेमोर्मिस्फुरितनटलोलासविवश। हर्षं गायद्भिः परिवृततनु वैष्णवजनैः। सहर्ष गायद्भिः परिवृततनो वैष्णवजनैः। सचैतन्यः किं मे पुनरपि दृशो न्यास्यति पदम्। सचैतन्या किं मे पुनरपि दृश्यति पदम्। हाँ, 1 मिनट दीजिएगा, इसका ट्यून है। हाँ, फिर से एक बार करेंगे हम। रथारूढ़स्यारादधिपदविनीलाचलपते, आरूढ़स्यारादधिपदविनीलाचलपते। अदभ्र प्रेमोर्मी स्फुरितनटनोल्लासविवशः।
सहृदयभिः परिवृततनुर्वैष्णवजनः गायदभि परिपीता तनु वैष्णव जनय चैतन्यः किं मे पुनरपि पदम् चैतन्य किं मे पुनरपि घोषयति पदम्। तो ये भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, नहीं तो यदि सबसे सिंपल ट्यून चाहिए तो हम लोग जगन्नाथ अष्टकम वाले ट्यून में बोल सकते हैं, तो वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ट्यून में है रथारूढस्यारादधिपदवी नीलाचलपते रूढसयारदधि पदवी नीलाचलपतेर् भ्रमोर्मि स्फुरित नटोल्लासवशः सहर्षं गायद्भिः परिवृततनुर्वैष्णवजनः चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशो यास्यति चैतन्य किं मे पुनरपि तो शिखरनी छंद में ये रूप गोस्वामी का रचित है। प्रथम चैतन्याष्टकम का 7वां। तो रथारूढ़स्य आरात अधिपदवी नीलाचल पते है। तो नीलाचल पति, नीलाचल के स्वामी जो अभी रथारूढ़ हैं, रथ पर सवार हैं, उनके सामने बड़ी सड़क पर, रोड पर अधव्र प्रेम उर्मी स्फुरित, महान प्रेम उर्मी प्रकट हुआ। नटन उल्लास विवश, नृत्य के उल्लास से ये प्रेम उर्मी जो है, तरंग जो है प्रेम का, ये प्रकट हुआ। सहर्षम गायद भी परिवृत तनु वैष्णव जन है। तो किनका नृत्य प्रकट हुआ? महाप्रभु का। सब कैसे घिरे हुए थे वो? अनेक प्रकार के को से वैष्णव जनों के द्वारा वो घिरे हुए थे। और सह चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु किम में पुनः अपि दृशो यास्यति पदम, क्या वे चैतन्य महाप्रभु मेरे दृष्टि के सामने फिर से इस के रूप में प्रकट होंगे, ऐसा इच्छा से रूप गोस्वामी चैतन्याष्टकम में ये लिखे हैं। और देखिए फलश्रुति बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस पूरी लीला का, जो लोग सुन पाए पूरी लीला। इहा जे सुने से श्री चैतन्य पाया, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। तो इहा जे सुने, इस लीला को जो भी सुनता है श्री चैतन्य, वो महाप्रभु को पा लेगा। सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है, और सुदृढ़ विश्वास उसको होगा और साथ में प्रेम भक्ति उसकी होगी यदि कोई इस पूरी लीला का श्रवण करता है। तो ये फलश्रुति यहाँ पर बताते हैं। और लास्ट में कंक्लूड करते हुए कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरितामृत। तो श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, रूप और रघुनाथ के चरण कमलों में जिनकी आशा है,
चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत इस प्रकार कह रहे हैं। तो ये है चैतन्य चरितामृत अध्याय 13 मध्य लीला से। किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है अभी तक? तो हम लोग नेक्स्ट फर्स्ट टाइम पे चलेंगे। तो अध्याय 14 चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। गौरः पश्यन्नात्मवृन्दः श्री लक्ष्मी विजयोत्सवम् श्रुत्वा गोपीरसोल्लासम् हृष्टः प्रेम्णा ननर्तसः। तो गौरः पश्यन् आत्मवृन्दः श्री लक्ष्मी विजयोत्सवम् श्रुत्वा गोपीरसोल्लासम् हृष्टः प्रेम्णा ननर्तसः। तो चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी विजयोत्सव में गए चैतन्य महाप्रभु किनके साथ? आत्मवृंद है, अपने पार्षदों के साथ। और श्रुत्वा गोपी रसोल्लासम, और वहां पे गोपी रसोल्लासम, गोपियों के प्रेम की चर्चा की उन्होंने, और उस चर्चा को सुनकर हृष्टः बहुत ही प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर सह उन महाप्रभु ने प्रेमना ननर्ता, प्रेमावेश में नृत्य किया। तो ये संक्षेप में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हम आगे देखते हैं। जय जय गौरचंद्र श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद जय द्वैत धन्य, जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, जय श्रोता गण जार गौर प्राण धन। यहाँ से शुरू करते हैं। ए मत प्रभु आछे न प्रेमेर आवेशे, है न काले प्रताप रुद्र करिल प्रवेशे। तो महाप्रभु अभी कहाँ पे हैं? एक बगीचे में विश्राम कर रहे हैं। तो इस तरह से महाप्रभु प्रेम आवेश में हैं और विश्राम कर रहे हैं बगीचे में। है न काले प्रताप रुद्र करिल प्रवेश, और इस समय प्रताप रुद्र वहां पे प्रवेश किए उस बगीचे में। सार्वभौम उपदेश छाड़ी राजवेश, एकल वैष्णव वेश करिला प्रवेश। तो सार्वभौम उपदेशे छाड़ी राजवेश, सार्वभौम भट्टाचार्य के उपदेश अनुसार उन्होंने अपने राज वस्त्र को त्याग दिया था, और एकला वैष्णव वेश करिला प्रवेश, और अब वैष्णव वेश में अकेले प्रवेश किए, अपने पार्षदों के साथ नहीं, अकेले प्रवेश किए। तो सब भक्ते राज्ञा नीला, जोड़ हाथ हैया, प्रभु पद धरी पड़े साहस करिया। तो सब भक्तेरा आज्ञा नीला, सभी भक्तों से आज्ञा ली, जोड़ हाथ हैया, हाथ जोड़कर, और प्रभु पद धरी पड़े साहस करी, और साहस करके उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया। आखी मूदी प्रभु प्रेमे भूमि ते शयाना, नृपति न पुण्य करे पाद संवाहना। आखी मूदी प्रभु प्रेमे भूमि ते शयाना, और प्रभु जो है महाप्रभु प्रेमावेश में आंख मूंद कर लेटे हुए थे भूमि पर। नृपति न पुण्य करे पाद संवाहन, और नृपति ने, राजा ने बहुत ही निपुणता पूर्वक उनका पाद संवाहन किया, पैर दबाने लगे। तो अभी देखिए क्या करेंगे।
कौन सा श्लोक पढ़ेंगे? रासलीला श्लोक पढ़ी करे तस्तवना, जयति तेधिकम अध्याय करे न पठना। रासलीला श्लोक पढ़ी, रासलीला का श्लोक पढ़कर वो स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे, सुनाने लगे। जयति तेधिकम अध्याय करे न पठना, जयति तेधिकम ये अध्याय का वो पठन करने लगे। कौन सा अध्याय है ये? भागवत का दसम अध्याय प्रभु जी। 10वां स्कंद है, अध्याय 31 है। सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार, बोल बोल बोली प्रभु बोले बार बार। तो सुनीते सुनीते प्रभु अपार संतोष, प्रभु बहुत ही, महाप्रभु बहुत ही संतुष्ट हुए, बहुत ही संतुष्ट हो गए ये सुनकर। बोलो 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 प्रभु बोले बार बार, और महाप्रभु बोलने लगे कि बार बार ये बोलो, सुनाते रहो। अब देखिए कौन सा श्लोक है। तव कथामृतम श्लोक राजा जे पढ़िला, उठी प्रेमावेश प्रभु आलिंगन कैला। तो राजा जब तव कथामृतम वाला श्लोक पढ़े तो राजा को प्रेमावेश में महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। तो तव कथामृतम ये 9वां श्लोक है इस अध्याय का। तो गोपी गीत जो हम लोग गाते हैं यही है अध्याय 31 दशम स्कंद का, और तव कथामृतम 9वां श्लोक है। तुमी मोरे दिले बहु अमूल्य रतना, मोर किछु दीते नहीं दिलु आलिंगना। तो तुमी मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिया है। मोर किछु देते नहीं दिलु आलिंगन, और मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं था, इसीलिए मैंने तुमको अपना आलिंगन प्रदान किया है। ऐता बोली से श्लोक पढ़े बार बार, दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार। तो ऐता बोली से श्लोक पढ़े बार बार, ऐसा कहकर ये जो श्लोक है बार बार पढ़ने लगे। कौन? महाप्रभु। और दुई जनार अंगे कंप नेत्रे जलधार, दोनों लोगों का अंग जो है कांपने लगा और नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। तो यहाँ पे ये श्लोक भी दिया हुआ है, श्लोक के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जीवनम् अविहितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं जीवनं विभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान पूछते हुए प्रीतम कि आपकी है जैसे वत है और बाकी
है कथाएं भगवान की। तब तप्त म्यूट कर लीजिए महानंद प्रभु, आवाज थोड़ा कट रहा है। अभी ठीक है। हाँ ठीक है। तो तप्त जीवनम, जो तपते हुए लोग हैं इस भौतिक संसार में, जो दुखी लोग हैं, उनके लिए जीवन है, उनके लिए जल के समान है। जीवन का एक मतलब होता है जल। जीवन, जल को संस्कृत में जीवन भी कहते हैं। जमुना जीवन केली परायण, यमुना जल यानी यमुना जीवन। कवि भीर ईडितम, कवि भी, कवियों के द्वारा वर्णित, कल्मशापहम, कल्मशों को नष्ट करने वाला, श्रवण मंगलम, सुनने वालों को मंगल प्रदान करने वाला, श्रीमद आततम, श्रीमद यानी कि सभी प्रकार के दिव्य शक्तियों से युक्त, आततम सारे विश्व में प्रसारित, भुवि गृणंती ये भुवि गृणंती, जो लोग इस भुवि इस जगत में जपते हैं या प्रचार करते हैं, भूरिदा जना, वे लोग जो हैं, वे जन जो हैं वो अत्यंत परोपकारी हैं। भूरिदा जना बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये लोग, ये तो याद रहना ही चाहिए। ये गोपी गीत का अंग है, गोपी गीत भी याद रहना चाहिए। तो उसमें से ये श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोपियां ये कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी वाणी का अमृत तथा आपके कार्यकलापों का वर्णन इस भौतिक जगत में से संतप्त जीवों के लिए प्राण तुल्य है। ये कथाएं महापुरुषों द्वारा संप्रेषित की जाती हैं और ये सभी पाप फलों का नाश करने वाली हैं। जो भी इन कथाओं को सुनता है उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथाएं विश्व भर में प्रसारित होती हैं और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होती हैं। जो लोग ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं वे निश्चय ही महान दानी तथा कल्याण करता है। तो ये गोपियां कहती हैं और गोपियों के चरण कमलों पे हम लोग अनुसरण करते हैं, उनके चरण कमलों का, और इसीलिए भक्त लोग भी भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये सर्व कल्याणकारी होती हैं भागवत की कथाएं। तो जो लोग नियमित रूप से भागवत की कथाएं सुनते हैं उनका भाग्य जो है, बहुत ही कोटि जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा भाग्य मिला है कि ऐसा नित्य श्रवण कर पा रहे हैं। तो ऐसा प्रयास हम लोग का होना चाहिए, किसी भी तरह से श्रवण कर लें हम लोग। आजकल यूट्यूब जो है बहुत अच्छा है, वहां पे बहुत तरह के लेक्चर्स हैं, उसका भी श्रवण हम लोग। तो और सुनाने वाले प्रभु जी और महान है प्रभु जी।